देश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल करने वाले और सॉल्वर्स के गैंग पर नकेल कसना हर साल एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन 2017 के बाद लगातार योगी सरकार नकलचियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाकर नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इस बार यूपी में अब तक 5 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं, और जो सोचेगा अभी तो वो वैसे ही पराजित हो जाएगा, उसको इतना दंड मिलेगा। पिछली सरकारों में ठेके पे नकल होती थी। कितने बच्चे बाहर के आके यहाँ पर जो है नामांकन कराते थे और नकल करते थे। वो जानते थे कि यूपी में हम जो है नकल से पास हो जाएंगे, लेकिन अब इस प्रकार के बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती है और ना कोई आने की कोशिश करता है। वहीं मामले को लेकर यूपी बोर्ड सचिव का कहना है कि गोरखपुर, प्रतापगढ़, झांसी, कन्नौज और एटा में एक सॉल्वर पकड़ा गया। अब तक 7 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं, जबकि पकड़े गए सॉल्वरों की संख्या अब 11 हो गई है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जब से सरकार आई है, किसी भी क्षेत्र का माफिया पनप नहीं पा रहा है। एक नकल माफिया के रूप में बहुत सारे लोग सक्रिय रहते जो परीक्षाओं के दौरान सामान्य ऐसे बच्चों को पकड़कर पैसा लेके उन्हें नकल करा के परीक्षा पास कराते थे। इस माफिया तंत्र को छितिर वितिर कर दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने, और मुझे लगता है उसी की वजह से ये सामने संकट आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 2 पालियों में कराई जा रही हैं। पहली पाली सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होती है। प्रदेश भर में 8035 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 27 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकल विहीन बनाने के लिए 222 केंद्र अति संवेदनशील तथा 683 केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर त्रिस्तरीय निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, सचल दल और कंट्रोल कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। वहीं लखनऊ में 2 और प्रयागराज में 1 राज्य स्तरीय कंट्रोल सेंटर सहित क्षेत्रीय कार्यालय भी निगरानी कर रहे हैं। यूपी बोर्ड ने संवेदनशील केंद्रों की सूची LIU और STF के साथ साझा की है, ताकि नकल या सॉल्वर पाए जाने पर नए कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सके। यूपी सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में नकल माफिया पर पूरी तरह से नियंत्रण लग जाए। वहीं इस बीच एटा में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। यहां दूसरी पाली में अंग्रेजी परीक्षा में फ्लाइंग स्क्वाड ने सॉल्वर को रंगे हाथ पकड़ा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि मामा की जगह भांजा परीक्षा देता हुआ मिला है। अलीगढ़ निवासी दीपक अखिलेश की जगह पेपर देता पकड़ा गया। मामला थाना मिरहची क्षेत्र के अमरती देवी मेमोरियल इंटर कॉलेज लालपुर कल्याणपुर का है। वहीं झांसी में भी छात्र के स्थान पर एक दूसरा युवक परीक्षा देते पकड़ा गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बरुआ सागर के बालिका इंटर कॉलेज में चल रही बोर्ड की इंटरमीडिएट की 12वीं का अंग्रेजी का पेपर चल रहा था। तभी मौजूद कुछ निरीक्षक द्वारा सभी के प्रवेश पत्र चेक किए गए और इसी बीच एक छात्र के स्थान पर अन्य छात्र को परीक्षा देते हुए मौके से पकड़ा गया। 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलने वाली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में लाखों परीक्षार्थियों ने अब तक अपनी परीक्षाएं छोड़ी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी बोर्ड मुख्यालय पर, और उसी बोर्ड मुख्यालय के अंदर जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो लगातार की जा रही है। जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, यहीं से परीक्षाओं पर, परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। जिस तरीके से नकल माफियाओं के मंसूबों पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार वार कर रही है, लगातार उनके ऊपर जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। अब तक जिस तरीके से शुक्रवार को प्रतापगढ़ तथा गोरखपुर और झांसी, कन्नौज, एटा में एक सॉल्वर पकड़े गए हैं, जिसमें प्रथम पाली फिरोजाबाद व मैनपुरी और द्वितीय पाली में कन्नौज में एक परीक्षार्थी जो अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ ही अब तक 7 ऐसे परीक्षार्थी हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए हैं,
जबकि साल भरों की संख्या 11 हो गई है। इस बार जिस तरीके से नकल माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो अपनाई जा रही है, तमाम जो जिले हैं वहां से कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद बोर्ड के जो सचिव हैं भगवती सिंह वो यूपी बोर्ड के कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे हैं और 2,98,937 परीक्षार्थियों ने अब तक परीक्षाएं छोड़ी हैं। तो प्रतिदिन बोर्ड की परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी हैं वो अनुपस्थित नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही नकल माफियाओं पर लगाम के लिए लगातार योगी सरकार कड़े एक्शन कर रही है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।